हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख कुछ नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी कुछ स्पेशलिटी, कहाँ वो लोकेट करती हैं, लोकेशन भी देखेंगे। तो पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारी पहली नदी जो है वो है नील नदी। अब नील नदी, इसकी कुछ विशेषता देखें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है ये, और विक्टोरिया झील से निकलती है। अब इसको हम देख लेते हैं मैप में। तो देखिए, ये है आपके सामने अफ्रीका का मैप। अब यहाँ पर विक्टोरिया झील है, यहाँ से ये नदी निकलती है। जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो इसे श्वेत नील नदी कहा जाता है, वाइट नाइल कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर नीली नदी आकर इससे मिल जाती है सूडान में। ठीक है, सूडान में जब नीली नदी इससे मिलती है तब ये नील नदी के नाम से जानी जाती है, और फिर यहाँ पर जाकर भूमध्य सागर में ये अपना जल गिराती है। ये दूसरा मैप भी आप देख सकते हैं, ये वाइट नाइल है, और इसके अलावा लेक टना से नीली नदी निकलती है। ठीक है, और जाते हुए यहाँ पर खार्तूम में, सूडान के खार्तूम में नीली नदी और जो श्वेत वाइट नाइल है, ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, और उसके बाद इसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। हमारी नेक्स्ट रिवर है अमेज़न नदी। अब अमेज़न नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नील नदी सबसे लंबी नदी है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है अमेज़न नदी। ठीक है, और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आयतन की दृष्टि से यानी कि जितने एरिया में इसका फैलाव है, जैसे कि ये अमेज़न नदी है तो कितने एरिया में इसकी सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, इसका फैलाव कितना है, आयतन कितना ये घेरती है, उसके हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए, इसको भी मैप में देखें तो सबसे ज़्यादा भाग इसका ब्राज़ील में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भाग इसका ब्राज़ील में है अमेज़न नदी का, और बहुत सारी इसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं। ब्राज़ील के अलावा पेरू और बोलीविया में भी ये थोड़ा बहुत फ़्लो करती है। मतलब मेन अमेज़न नदी ब्राज़ील और पेरू में ही इसका बहुत बड़ा भाग है। इसके अलावा सहायक नदियाँ वो बाकी कंट्रीज़ में भी थोड़ी थोड़ी फैली हुई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी जो हमारे सामने है वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसकी विशेषता क्या है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपात डेल्टा भी बनाती है। तो यहाँ आप मैप में इसको देख सकते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में है ये, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। आप ये जो डार्क ब्लू में देख रहे हैं ये है मिसिसिपी नदी, और ये जो नदी आ रही है ये है मिसौरी नदी। तो इन दोनों को कहा जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है हमारे सामने रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। यूएसए और मैक्सिको की सीमा जब हम देखते हैं तो इस नदी के द्वारा बनाई जाती है, और इसके अलावा हम उत्तरी अमेरिका में जब यूएसए और कनाडा की सीमा देखते हैं तो वो भी एक नदी ही बनाती है। तो उसके बारे में भी आगे देखेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं रियो ग्रांडे नदी की। यूएसए और मैक्सिको की ये सीमा बनाती है। तो ये नदी जो आप देख रहे हैं ये है रियो ग्रांडे रिवर, और यही यूएसए और मैक्सिको की सीमा भी निर्धारित करती है। ये मैक्सिको है यहाँ पर, और यहाँ यूएसए आपको देखने को मिलेगा। और ये अपना जल कहाँ गिराती है, तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये अपना जल गिराती है। अब नेक्स्ट रिवर जो हमारे सामने है सेंट लॉरेंस नदी। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है, और नियाग्रा जलप्रपात ये भी इसी पर है। अब इसे मैप में देखें, और यही मोर और लेस यूएसए और कनाडा की सीमा भी बनाती है। ठीक है, नदी कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये है सेंट लॉरेंस नदी। यहाँ पर है यूएसए और यहाँ पर है कनाडा। ठीक है, इन दोनों के बीच एक सीमा का काम करती है, पूरी तरह से नहीं बनाती लेकिन सीमा का काम करती है ये। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कनाडा और यूएसए के बीच में ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स 5 लेक्स हैं जो इन दोनों के बीच है, जिन सभी को मिलाकर ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इसमें सबसे पहली है लेक सुपीरियर, आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरी है लेक मिशिगन, फिर है लेक हुरॉन, उसके अलावा लेक इरी, और यहाँ पर है लेक ओंटारियो। ठीक है, तो ये 5 लेक्स हैं जिन्हें मिलाकर कहा जाता है ग्रेट लेक्स, और लेक ओंटारियो यहीं से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। और फिर यहाँ पर गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस है, जहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है, या फिर जहाँ पर जाकर गिरती है। नेक्स्ट रिवर है हमारी कोलोराडो नदी। इसकी खासियत ये है कि विश्व के प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन और हूबर बांध इसी पर है। ग्रैंड कैनियन हमने पहले भी एक वीडियो देखा था, जिसमें हमने विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। तो वहाँ देखा था विश्व का सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, कोलोराडो नदी पर है, ऐसा कुछ दिखाई देता है ये। और इसके अलावा हूबर बांध जो है वो भी कोलोराडो नदी पर ही है।
नेक्स्ट रिवर है राइन नदी। राइन नदी की खासियत ये है कि यूरोप का सबसे आंतरिक व्यस्ततम जलमार्ग है। ये आप देख सकते हैं यूरोप में स्विट्ज़रलैंड से इस नदी की शुरुआत होती है, ये फ़्लो करना शुरू करती है, उसके बाद ये जाती है और जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए नॉर्थ सी में ही अपना जल गिराती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्थ सी है। तो ये है राइन नदी, यूरोप की एक नदी है और ये यूरोप का सबसे आंतरिक व्यस्ततम जलमार्ग है। नेक्स्ट हमारी नदी है डेन्यूब नदी। ये नदी की खासियत क्या है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और इसकी खासियत याद रखिएगा, ये नदी यूरोपीय राजधानी 5 यूरोपीय राजधानी जो हैं, बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया की है, ब्रातिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, इन 5 राजधानियों से होकर ये गुजरती है और काला सागर में अपना जल गिराती है। मैप में इसको देखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये देखिए, ये है हमारे सामने डेन्यूब नदी, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। इसके बाद ये जाती है, तो देखिए वियना से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। उसके बाद आते हैं बुदापेस्ट, ठीक है, फिर हम आते हैं बेलग्रेड, बेलग्रेड के बाद और बुखारेस्ट। ठीक है, तो ये 5 राजधानियों से होकर गुजरने वाली नदी है। एकमात्र ऐसी नदी है जो यूरोप के 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी। नेक्स्ट हमारी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी की खासियत ये है कि वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली ये नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है। तो ये है मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वल्दाई पहाड़ी से निकलती है रूस की और फिर ये जाती है वोल्गा रिवर और कैस्पियन सी में ये अपना जल गिराती है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये सिर्फ रशिया की नदी है। ठीक है, सिर्फ रशिया में ही बहती है और यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है। फिर नेक्स्ट रिवर है हमारी नाइजर रिवर। नाइजर रिवर गिनी की खाड़ी में गिरने वाली ये नदी तेल के नाम से भी जानी जाती है। नदी तेल के नाम से भी, तेल नदी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तेल नदी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि तेल भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। तो नाइजर नदी ये है, ठीक है, आइवरी कोस्ट और गिनी के आसपास ये इसका उद्गम होता है, निकलती है और फिर ये गिनी की खाड़ी में जाकर, गल्फ़ ऑफ गिनी में जाकर ये अपना जल गिराती है। फिर नेक्स्ट रिवर है हमारी जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर ये विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात, इसकी खासियत क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ पर है ये? अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ आप देख सकते हैं ये जाम्बेजी रिवर है। यहाँ पर विक्टोरिया फॉल्स और लेक करीबा ये यहाँ पर है। ठीक है, और फिर ये नदी जाकर अपना जल कहाँ गिराती है? इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। नेक्स्ट रिवर है हमारी लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से ये नदी निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी खासियत है कि मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। ये आप मैप में देख सकते हैं इसको। ये साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, फिर साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना का बॉर्डर बनाते हुए जाती है और फिर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाती है और फिर मोज़ाम्बिक में होते हुए, मोज़ाम्बिक से होते हुए इंडियन ओशन में अपना जल गिराती है। मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। मकर रेखा कुछ इस तरह से आपको दिखेगी जाती हुई। तो एक बार यहाँ से मकर रेखा को काटती है और फिर घूम कर आती है यू शेप में और फिर यहाँ से मकर रेखा को काटती है। तो इस प्रकार से ये मकर रेखा को 2 बार काटती है और यही इसकी खासियत भी है। नेक्स्ट हमारी रिवर है महानदी। महानदी भारत की एक नदी है और इसकी खासियत है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत की महानदी। तो मैप में इसे देखें तो ये है इंडिया का मैप और महानदी ये है और हम जब देखते हैं कर्क रेखा कुछ इस तरह से जाती है ना, कुछ इसी तरह से होती है। तो ये भी इस प्रकार से 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। अब नेक्स्ट नदी भी कुछ ऐसी है, कांगो नदी या जायरे नदी। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। तीनों नदी याद रखिएगा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, महानदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी या फिर जायरे नदी। अब इसे मैप में देखें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC से इसका उद्गम होता है, निकलती है। फिर ये नदी आप देख रहे हैं कॉन्गो नदी है, ठीक है, ये जाती है और फिर यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशियन में अपना जल गिराती है। अब ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश कुछ इस तरह से आपको जाता हुआ दिखेगा और ये भी इस तरह से यहाँ से एक बार काट रही है, फिर उसके बाद यहाँ से दूसरी बार काट रही है।
तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कॉन्गो नदी। और इसकी एक और ख़ासियत है कि पूरी तरह से कॉन्गो में ही ये नदी बहती है। ठीक है, शुरुआत इसकी DRC में ही बहती है, शुरुआत भी कॉन्गो से होती है और फिर कॉन्गो में ही बहते हुए ये साउथ अटलांटिक ओशियन में अपना जल गिराती है। तो पूरी तरह से कॉन्गो की नदी है। फिर नेक्स्ट रिवर है हमारे सामने अमूर नदी। अमूर नदी ये रूस और चीन की सीमा बनाती है। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मंगोलिया से इसका उद्गम होता है और उसके बाद रूस और चीन की सीमा बनाते हुए ये ओखोटस्क सागर में, सी ऑफ ओखोटस्क में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो चीन और रूस की सीमा बनाने वाली ये नदी का नाम क्या है? अमूर नदी, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट रिवर है हमारे सामने मेकोंग नदी। मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेकोंग रिवर चाइना से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन सभी से होकर बहती है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। और फिर हमारे पास लास्ट रिवर जो है विश्व की नदियों में इम्पॉर्टेंट रिवर जो है मर्रे डार्लिंग नदी। ये कोशियोस्कू पर्वत से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सारे महाद्वीपों की बात कर ली हमने। ऑस्ट्रेलिया रहता है तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग रिवर। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ये भी 2 रिवर्स हैं, मर्रे रिवर ये है, डार्लिंग रिवर ये है। ये दोनों रिवर आकर यहाँ पर मिल जाती हैं, फिर इन्हें मर्रे डार्लिंग रिवर कहा जाता है और फिर यहाँ पर ये अपना जल गिराती है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट नदियाँ, रिवर्स और उनकी क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हमने देखा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग।